नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह दिवाली रही और दिवाली बड़ी शानदार रही क्योंकि दिवाली वाले सप्ताह में बाजार ने लाइफ हाई के स्तर को छू लिया है। यानी 26,000 का एक बड़ा लेवल था वीकली चार्ट्स पर। निफ्टी के चार्ट्स पर लाइफ हाई के आसपास 26,100 के स्तर को निफ्टी ने छुआ। तो निफ्टी ने शानदार तेजी दिखाई दिवाली के इस त्योहार पर। यानी बहुत शानदार दिवाली आई और अब चार्ट देखने पे ऐसे लगता है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी की भी शुरुआत हो सकती है। यानी निफ्टी अपना लाइफ हाई ब्रेकआउट देकर लाइफ हाई पे ट्रेड कर सकता है। तो दिवाली के आसपास बाजार में शानदार रौनक रही और ऐसी रौनक आई है कि ये आगे भी कुछ महीने तक जारी रह सकती है। यानी अगला साल अच्छा साबित हो सकता है। तो दिवाली टू दिवाली कई निवेशक निवेश करते हैं, इसलिए ज़्यादातर ईयरली चार्ट देखते हैं। तो इस सप्ताह में जब ईयरली चार्ट देख रहा था तो आरबीएल बैंक का मैंने ईयरली चार्ट देखा और यहाँ पे देखिए इसमें एक पैटर्न है जिसकी हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे चर्चा की थी। यानी लगभग एक साल पहले इस पैटर्न की चर्चा की थी जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस चार्ट पर बना था। यानी कि यहाँ से ये वाला तो लेफ्ट शोल्डर और ये हेड और ये जो यहाँ पे था जब यहाँ पे यानी ये राइट शोल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन था जब ये 150 के आसपास था। उस समय हमने निवेश का एक शानदार मौका इस चार्ट पे बताया था और ये है एज इट इज हूबहू ऐसे ही पैटर्न। ये लाइन तभी की मारी हुई है। ये जो ब्लू स्काई कलर की जो लाइन है डायगोनल लाइन तिरछी रेखा ये उसी समय की डाली हुई है जिससे हमने अनुमान लगा लिया था कि यहाँ पे सेकंड शोल्डर यानी राइट शोल्डर निर्माण हो सकता है और वहीं से इसने तगड़ा बाउंस ऊपर का दिखाया। और पिछले एक साल में यानी कि इसका ईयरली चार्ट जब हम करके देखते हैं, ये ईयरली चार्ट है और ईयरली चार्ट में इसकी जो पिछले साल की जो कैंडल है यानी पिछले साल इसने 100% का रिटर्न दिया है। यानी 150 से 300 के स्तर पे पहुंच गया है, यानी डबल हो गए हैं। यानी इसमें पैसे इसने डबल कर दिए हैं। जिसने एक साल पहले इसमें निवेश किया तो पूरा साल निफ्टी रेंज में रहा। यानी शुरुआती साल की शुरुआत में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद उस गिरावट की भरपाई में निफ्टी लगा रहा। लेकिन एक ये चार्ट देखिए, इस चार्ट ने डबल कर दिया है, 100% का रिटर्न दिया है। जहाँ निफ्टी ने कुछ किया धरा नहीं लेकिन आरबीएल बैंक ने डबल कर दिए। तो आप बहुत सारे ईयरली चार्ट देखोगे तो बहुत कम चार्ट, शायद ही कोई ऐसा चार्ट मिले जिसने इस साल 2025 के साल में 100% रिटर्न दिया हो। एक मतलब कि बहुत कम चार्ट मिलेंगे। तो आरबीएल बैंक यानी कि इतना छोटा स्टॉक्स भी नहीं है, इतना छोटा बैंक भी नहीं है ये। लेकिन एक छोटे मझोले स्टॉक जिस तरह से बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिखाते हैं, उसी तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आरबीएल बैंक के चार्ट पे देखने को मिला है। तो बेहद शानदार इस पूरे साल आरबीएल बैंक ने कमाल किया है। और अब इसका जब मंथली चार्ट यानी महीना भी क्लोज होने वाला है और मंथली चार्ट्स के टारगेट देखते हैं तो इस मंथली चार्ट पे है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट इस महीने की क्लोजिंग पे दर्ज हो जाएगा। और ये 4-5 दिन इस महीने की क्लोजिंग में बचे हैं तो मंथली चार्ट का ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और जितना इसका हेड है यानी हेड का स्तर है 80, ये गहराई जो है इसकी हेड की यानी यहाँ से लेके ये वाली जो गहराई है ये 280 से 80 यानी 200 पॉइंट की गहराई है। तो 280 में जब 200 पॉइंट जोड़ते हैं तो 480 के स्तर। और देखिए यहाँ पे इस पैटर्न का हमने टारगेट निकाला लेकिन इस 480 के स्तर के आसपास यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। ये देखिए यहाँ पे
यानी आरबीएल बैंक अगस्त 1 अगस्त 16 में ये लिस्ट हुआ। उसके बाद इसमें इस तरह का एक शानदार मुंह आया, और ये मुंह आने के बाद जो ये दो बॉटम बने थे इसके 490 के स्तर के आसपास, 480 से 490 की रेंज जब ब्रेक हुई, उसके बाद आरबीएल बैंक में बड़ा करेक्शन आया, बड़ी गिरावट आई। तो अब ये ही लेवल इसके लिए बड़ा रेसिस्टेंस होगा, 480 का स्तर। तो दोस्तों, अब आरबीएल के लिए जो अगला बड़ा लेवल है मंथली चार्ट के अनुसार, वो 480 का स्तर है। तो अगले बड़े टारगेट 480 के आरबीएल बैंक के इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिए। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम हर सप्ताह सुपर वीकली चार्ट की वीडियो में सुपर वीकली चार्ट की बातें करते हैं, तो इन चार्ट्स की ताकत क्या होती है। हमने सुपर वीकली चार्ट में पीएनबी बैंक को पिछले सप्ताह में सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया था पीएनबी बैंक के चार्ट को। तो पीएनबी में जब 30 मिनट चार्ट इसका देखते हैं, यानी वीकली चार्ट बताने के बाद जब ये 30 मिनट चार्ट के अनुसार हमने इसमें एक लेवल बताया था, यहाँ पे ये वाला जो 115 का ब्रेकआउट हुआ था, और हमने बोला था कि 115 के आसपास आए, यानी यहाँ इस लेवल के आसपास इसे वीकली चार्ट का खिताब दिया। तो ये जैसे करेक्ट होके 115 के आसपास आया, तो इसमें बाउंस आया, यानी एक बाउंस 118 तक का आया, और उसके बाद 118 से रेसिस्टेंस मान के दोबारा आया, और हमने 115 के आसपास फिर इसको एक्युमुलेट करने को बोला, लेकिन इसने इस 115 के स्तर को ब्रेक कर दिया। यानी यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे ये डबल टॉप बन गया था। डबल टॉप को ब्रेक डाउन किया, तो इसने ये जो नीचे एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये डेली चार्ट का चैनल है, इस चैनल के लोअर एंड के आसपास आया, और यहाँ पे देखिए 112 के आसपास इसमें सपोर्ट भी था, उससे थोड़े से ऊपर से ये इसने यू टर्न लिया, और इस जो डबल टॉप का जो ये ब्रेकडाउन लेवल था 30 मिनट चार्ट पे, इसको फैल करके ये ऊपर निकल रहा था। तो हमने बताया था कि पीएनबी है वो ब्रेकडाउन फैल करके आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद देखिए क्या शानदार मुंह दिखाया इसने। तो ये वीकली चार्ट की ताकत है कि इसमें शॉर्ट टर्म चार्ट यानी कि इंट्राडे चार्ट 30 मिनट या आवरली चार्ट्स पर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। अगर कमजोर चार्ट वीकली चार्ट के अलावा अगर हम और किसी चार्ट होते हैं, तो उनमें ये ब्रेकडाउन फेल नहीं होते हैं, यानी वो ब्रेकडाउन काफी दिनों तक अपने असर दिखाते हैं। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा नीचे आते ही इसमें इतनी जोरदार खरीदारी आई, यानी बस इस एक कैंडल की ब्रेकडाउन के बाद एक 30 मिनट की कैंडल रेड बनी, और उसके बाद यहाँ से ऐसा बाउंस ऊपर के आया कि ऐसे मतलब 120 के स्तर को इस चैनल के अपर के आसपास पहुंच गया। तो ये ताकत है वीकली चार्ट की, यानी इंट्राडे चार्ट्स पर ब्रेकडाउन भी आते हैं तो एक खरीदारी के मौके होते हैं, और इतनी जोरदार बाइंग इंटरेस्ट आता है कि एक नए हाई की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते हैं ये चार्ट्स। ऐसा एक वीकली चार्ट जिसका पैटर्न ऑफ द वीक में हमने जिक्र किया था, वो था वीईडीएल का चार्ट। ये एक स्टील की कंपनी है, वेदांता लिमिटेड। इसमें देखिए यहाँ इसके आसपास था, यहाँ पे 10 अक्टूबर के आसपास इसे पैटर्न ऑफ द वीक में हमने चर्चा की, और ये इस 475 से 490 की रेंज में ऐसे ये टाइम पास करा, और यहाँ पे टाइम पास करके, और इसने ये जो 475 का बार बार सपोर्ट ले रहा था, यानी इस 475 की सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद जो ये प्रीवियस जो निशा हमने डाल रखी है, ये जो प्रीवियस बॉटम था, इस बॉटम के आसपास इसने सपोर्ट लिया, यानी इसमें भी एक रेड कैंडल बनी, और सपोर्ट लेके तुरंत ऐसा बाउंस आया, यानी 475 के ऊपर जैसे इसने इस ब्रेकडाउन को फेल किया, तो ये कितना शानदार मूव आया। यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर पर बड़ा मूव आता है,
क्योंकि यहाँ पे एसएल कटते हैं, यानी 475 के ब्रेकडाउन पे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो ट्रैप हो गए। उनके एसएल जब कटने स्टार्ट हुए तो एक शॉर्ट कवरिंग का एक जबरदस्त मूव आया। तो इस चार्ट ने भी देखो शॉर्ट टर्म चार्ट 30 मिनट चार्ट्स के ब्रेकडाउन को विफल करके और नया यानी जो पिछली हाई था इसको पार करके भी ब्रेकआउट दे दिया। ये ब्रेकआउट दे दिया 488 के स्तर का ब्रेकआउट दे दिया और 500 का टारगेट इसने अचीव कर लिया है। और अब नेक्स्ट टारगेट है, जब इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो 520 का है, इसका जो लाइफ हाई क्लोज है ये नेक्स्ट टारगेट है। तो ये ताकत है वीकली चार्ट की कि इनमें जब हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर ब्रेकडाउन आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं और नए हाई की ओर ये चार्ट बढ़ जाते हैं। तो इन वीकली चार्ट्स में और बने रहने पर और होल्ड करने से मतलब रिकवरी तो होती है और एक शानदार मुनाफा भी बाद में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये दो चार्ट्स थे जिनके माध्यम से हमने वीकली चार्ट्स की ताकत दिखाई। और इस सप्ताह एफएनओ स्टॉक से सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है बजाज फिनसर्व के चार्ट को, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है बजाज फिनसर्व। ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट्स पर इसने अप्रैल 25 के बाद से काफी सप्ताह से साइडवेज था। यहाँ पे ये देखिए काफी सप्ताह के कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट है। ये देखो यहाँ पे काफी समय बिताया इसने और समय बिता के ये जो 2100 के स्तर का ब्रेकआउट है ये हाल फिलहाल में इस चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है। और इसका मंथली चार्ट पहले स्ट्रॉन्ग हमने कई बार बात की है, मंथली चार्ट पे इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये देखो ये पहले की मार्क की हुई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। तो ये जायंट्स हैं, इन जायंट्स की हमने पहले भी चर्चा की थी कि इनके मंथली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, यानी ये दिग्गज चार्ट्स हैं। इनके मंथली चार्ट्स पर बड़े ब्रेकआउट्स हैं। तो ये इनकी तेजी अभी रुकने थमने वाली नहीं है, यानी बहुत बड़े टारगेट्स इन चार्ट्स पे निकलते हैं। तो अब बीच बीच में एक कंसोलिडेशन करेंगे, कंसोलिडेशन के बाद बार बार इसमें एंट्री के मौके बनेंगे। तो बाजार फिनसर के चार्ट पर अप्रैल 25 के बाद से कई सप्ताह के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब इसमें दोबारा से एक एंट्री का मौका बना है। और अब इन पे एंट्री कैसे करनी है, हावरली चार्ट्स पर हावरली चार्ट से टाइमिंग की जा सकती है। यहाँ पे देखिए ये हावरली चार्ट्स पर यहाँ रुका, यहाँ पे इसने समय बिताया और समय बिताने के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो ये ऐसी मुंह आ गया एक बड़ा। अब ये फिर से समय बिता रहा है। ठीक है, अब ऐसे इसमें एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल दी। जैसे ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन ब्रेक होती है तो फिर एक बड़ा मुंह आ जाएगा। तो इस तरह है बीच बीच में स्विंग पकड़ सकते हैं। जब जब हावरली चार्ट्स पर कंसोलिडेशंस होते हैं, साइडवेज रेंज आती है और साइडवेज रेंज जैसे ब्रेक होती है तो इनमें बार बार एंट्री के मौके बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाले एक दो सप्ताह में भी इनमें बिग बार बन सकती है, ग्रीन कैंडल्स बन सकती हैं। तो इनमें बाय ऑन डीप भी की जा सकती है सपोर्ट लेवल के आसपास, और इस तरह हम डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल के और एक ब्रेकआउट पर इनमें इनको पकड़ सकते हैं। तो और तो ये था दोस्तों एफएनओ स्टॉक, बजाज फिनसर्व इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट। और कैश स्टॉक से इस सप्ताह का सुपर वीकली खिताब दिया जा रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, यानी छोटे प्राइवेट बैंकों में भी शानदार मोमेंटम है। छोटे प्राइवेट बैंक, एक साउथ बैंक का चार्ट देखिए, साउथ बैंक ने इस महीने में 33% का रिटर्न दिया है। छोटा प्राइवेट बैंक है। एक डीसीबी बैंक को देखिए, इसी सप्ताह उसने 20-22% का रिटर्न दिया है। तो इसी छोटे बैंकों की श्रेणी से ही ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में वीकली चार्ट्स पर भी एक ब्रेकआउट है, यानी जो ये रेखा इसको वीकली चार्ट के अनुसार जब हम इसको
रीसेट करते हैं, ये रेखा वीकली चार्ट का ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है, यानी 50 के स्तर को इसने निकाल लिया है। और अब अगला पड़ाव जो है इसके लिए वो 60 का लेवल है। ये वाली जो पीक है ये 60 के आसपास, तो 60 का एक नेक्स्ट टारगेट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। कई सप्ताहों के कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट है। जैसे जैसे कंसोलिडेशन होते हैं उनके बाद ही इनमें ब्रेकआउट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ और इस रेखा का, यहाँ पे इस रेखा का ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक मूव आया और अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ और इस रेखा का ये ब्रेकआउट हो गया है 50 के स्तर का, तब 60 अगला पड़ाव है। तो इस तरह से समय समय पर इन पे ब्रेकआउट होते हैं और एक बड़े मूव के लिए तैयारी हो जाती है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट्स, इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। और दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।